मैंने अपने दोस्त के संग होली न बनाई। चुप रहिए भाई साहब, सब लोग पापा चुप रहिए, हटा लो यार। अभी तो यूं चुप ही रही है, अभी तो यूं घुसेगी भी, अभी तो तेरी गांव में पूरी जाएगी यूं। ए भाई कहां पे बनाई है तेरी मोबाइल नंबर की लिस्ट? एक भी नंबर मिल भी रहा यार लिस्ट में थे? कोई नंबर स्विच ऑफ जा रहा हो, काहे कि इनकमिंग बंद है और कोई नेटवर्क भी क्षेत्र से बाहर है, एक आध नंबर मिलेगा ना मिलेगा क्या? वैसे यू लिस्ट बना के रख ली तूने? सुबह से कॉल मिला रहा हूं मैं सुबह से। ए बॉस मैंने तो यू यहाँ शहर के अमीर आदमी की लिस्ट बनाई, पर पता ना कैसे नंबर ना मिल रहे इनके। अमीर आदमी की लिस्ट मोक तो यू गरीब आदमी की लिस्ट लग रही है। कौन सा अमीर आदमी है जो अपने मोबाइल में रिचार्ज न कराएगा? या नंबर पे भी बेली बाज रही है, सास को कोई उठा ही ना रहो। हेलो अब क्या उठा लिया काई ने? हेलो हाँ हेलो कौन बोल रहा है? अरे जब तूने कॉल मिलाई है तो तू बताएगा ना तू कौन बोल रहा है, कि कौन न कौन कर रहा है? साले 2 सेकंड में जवान बंद कर दूंगा तेरी। पता है किससे बात कर रहा है तू? कालिया से बात कर रहा है तू। कौन कालिया? कौन कालिया? गुंडा कालिया, जो लोगों का पेंट में मूत निकाल देता है वो कालिया, जिसे अपने सामने खड़ा देख लोग कांपने लगते हैं वो कालिया। जब कोई रात में बच्चा रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा सो जा वरना कालिया आ जाएगा। अबे गधा के गू, अगर तू मेरे को धमकी दे रहा है तो मेरे सामने आकर देना, तब पता चलेगा मेरे को कि तू कौन है और क्या कर सकता है। फोन पे क्या भौंक रहा है? हाँ तेरे को धमकी दे रहा है कालिया। अगर तुझे अपने बालक बच्चों की और अपनी जान प्यारी है ना तो चुपचाप इस मोबाइल नंबर पे एक खोखा डाल दे। एक खोखा? अरे घर पर आ जा, मैं तेरे को चिकना टोपा दूंगा। अरे एक खोखा तो मामूली बात है, एक बार मेरा चिकना टोपा लेकर देख कितना मजा आता है। खोखा को भूल जाएगा फिर तू मेरा टोपा ही मांगा करेगा। तेरी इतनी हिम्मत जो तू कालिया से इतनी बदतमीजी से बात करेगा? अरे फाड़ देगा कालिया तेरे को। कालिया तेरे को चैलेंज देता है, होली के दिन तेरे परिवार में से किसी न किसी को मैं निपटा दूंगा, तब पता चलेगा तेरे को तूने किससे पंगा लिया था। कालिया को टोपा देगा तू कालिया को? अब देख होली के दिन कालिया तेरे साथ क्या करता है। होली के दिन तेरे घर में आऊंगा और तेरे घर में घुसकर तेरी फैमिली के किसी एक सदस्य को निपटा कर जाऊंगा, और तू इस बात को लेकर पूरी जिंदगी भर पछताएगा। याद रख, कालिया का चैलेंज है होली के दिन। होली के दिन तेरे घर में से किसी एक की मौत होगी। सर कौन था ये जो तुमको धमकी दे रहा था? इस नंबर की जांच पड़ताल करवाएं और साले को उठा लाएं यहाँ पर। अरे जब ये होली के दिन मेरे घर पर आने की बात कर रहा है और मेरे घर पर आकर मेरी बेटी को मारने की बात कर रहा है तो इसे घर पर ही देखूंगा। इसे भी तो पता चले कि इसने किससे पंगा लिया है और किसके घर में घुसकर किसको मारने की धमकी दे रहा है। आने दे इसे होली के दिन घर पर। बॉस कौन को धमकी दे दी तुमने? बताओ ना सास को कौन फाड़ दी गांड मैंने बाकी। अब होली के दिन दुबका दुबका डोलेगा मतलब तुम आके घर न जाओगे वहां को मारने? अरे या को तो ना पतो कहाँ मारूंगा या को जाके। मैंने तो वैसी धमकी दे दी यागू जो होली के दिन या की गांव फटती रहे, अच्छी तरीका से होली ना मना पावे। अब अपने परिवार ये बचाता डोलेगा ये होली के दिन। ये तो बहुत तगड़ा मजाक कर दिया तुमने वाके संग। दूसरा मोबाइल नंबर बता और किसी से बात करते हैं अब। कोई तो डरेगा मेरी धमकी से, कोई तो डालेगा कुछ पैसे। हाँ बता रहा हूँ दूसरा नंबर लिखो। होली आई है होली आई है, बड़े दिनों के बाद रंग और पिचकारियों के साथ खुशियाँ लेकर आई है। होली आई है होली आई है। वैसे भज्जी वाकई में बहुत मजा आवे होली पे। यार मैं तो बहुत कंफ्यूज है जाऊँ होली वाले दिन के भज्जी कौन है, पूनम कौन है और सब्बो कौन है। सबके चेहरा एक जैसे लगे कलर पे। पिछली बार होली पे मेरे संग तो ऐसा हुआ मैंने दूसरे आदमी से पापा बोल दी। क्या दूसरे आदमी से पापा बोल दी? अरे हुआ ऐसा मैं घर पे गए होली खेल के पकौड़ी खाने, हमारी मम्मी गरम गरम आलू की पकौड़ी बना रही बातें। तो जैसे मैं घर में घुसा ना तो वहाँ पर दूसरा आदमी बैठा हमारे घर में, तो मैंने बातें बोल दी जल्दबाजी में कि पापा कचौड़ी सही बनी है। तो वो हंसे बहुत जोड़ते। तो फिर एक बार को मेरे दिमाग में आई कि मम्मी ने भांग की पकौड़ी बना दी थी, तो यही मेरे पापा हंस रहे। तो फिर मैंने बात दोबारा पूछी कि पापा काय को हंस रहे हो तुम, और वो फिर और जोर से हंसने लगे। फिर मैंने मम्मी से कही कि मम्मी भांग की पकौड़ी काय को बनाई है, मैंने तो तुमसे आलू की पकौड़ी बनाने की कही। तो फिर मम्मी भी हंसते हंसते बोले कि बेटा ये तेरे पापा ना, ये तेरे पापन के दोस्त हैं। तो यार मैं तो बहुत शर्मिंदा हुआ बातें। माँ धर चोद माँ कलरते इतना भी चेहरा ना बदले होली पे, जो तू दूसरे आदमी नहीं पापा बोल लो। अरे आदमी बस लाल पीला हरा का रह जाए, यू थोड़ी है कि वहाँ का चेहरा ही बदल जाएगा। नाक नक्शा तो वही रहेगा वहाँ का। अरे यार मुँह अपना पहचान जावे ऐसे। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ होली वाले दिन। भज्जी होली के 1-2 दिन बचे हैं, कलर तो तूने खरीद लिया होगा ना? अभी ना खरीदा मैंने कलर, वो कहा ना पापा ने भी पैसा ना दिए, शायद आज देंगे पापा मुझको कलर को पैसा। और कल्लो तूने तो खरीद लिया होगा कलर? पूनम मैं कलर नहीं खरीदती हूँ, मेरे मनपसंद का कोई कलर मिलता ही नहीं है। जागी दुकान
की, ज्यादा खिल्ली मत उड़ा तू इसकी। ले यहाँ में खिल्ली वाली बात कहाँ पे आ गई? जो हकीकत है मैं तो वो बता रहा हूँ। पर अब की बार पूनम तो को ऊपर से नीचे तक लालम लाल कर दूंगा। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। अरे तू घर से बाहर निकलियो या मत निकलियो, पर भज्जी जो चीज ठान लेता है वो कर ही रहता है। अगर तू घर से बाहर ना निकलेगी ना तो जमीन खोद कर तेरे घर के अंदर घुस जाऊंगा और फिर लालम लाल करके लेकर आऊंगा तो सब बड़ी लेट आई है तू। अरे वो मेरे को थोड़ा काम सा था ना तो मैं उसे खत्म करके आई हूँ। सबो अब की बार होली पे तेरे ऐसा कलर लगाऊंगा जो महीना तक न छूटे। तेरे पापा भी तो यूँ पूछेंगे कि बेटी किसने लगाया था ये कलर जो अब तक छुटा नहीं है। फिर तू हंस के बताना अपने पापन को कि पापा मेरे पति ने लगाया है ये कलर। बोल देना अपने पापन को कि पापा जब मेरा पति कलर लगाता है ना तो वो महीनों महीनों तक नहीं छूटता है। ओ मेरी सास के पति की शकल तो देख लो एक बार। सब्बो के पापन का नाम सुनते ही तो तेरी गाल फटने लगे और यूं कह रहा कि सब्बो तो यूं कह दिया कि मेरे पति ने लगाया है ये कलर। अगर सब्बो ने यूं बात अपने पापन पे कह दी ना कि पापा ये कलर मेरे पति ने लगाया है तो यहाँ का कुछ ना बिगड़ेगा, तेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। गाँव में डंडा चढ़ाए देंगे सब्बो के पापा। यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सच में थोड़ी कहेगी सब्बो ऐसे अपने पापन पे। मैं तो मजाक में कह रहा हूँ ये बात। मजाक में आ गए। अगर तुम मोते इतना प्यार करे तो होली वाले दिन मेरे घर पे ये कलर लगा ले तो मेरे पापा ने साफ साफ पता पड़ जाएगी कि यू कलर कौन ने लगाया जो अभी तक छुटा ही ना है तो मैं इतनी हिम्मत जो मेरे घर पे आ सके तो मेरे कलर लगाने। हिम्मत तो बहुत है मुंह में। अरे तू जितनी बार कहेगी ना मैं उतनी बार होली वाले दिन तेरे घर में कलर लगाने आऊंगा। तेरे पापा भी परेशान हो जाएंगे ये सोच कर के ये लड़का कितना हरामी है, इतना कलर कहाँ से ला रहा है जो मेरी बेटी पर कलर बर्बाद कर रहा है। अच्छा तो तू को हम होली वाले दिन ही देखेंगे। मैं होली के दिन तब तक घर से बाहर ना निकलूंगी जब तक तू मेरे घर पे आके मेरे रंग ना लगा देगा। ठीक है तो फिर हम तेरे घर ही आएंगे तो रंग लगाने। इतना कमजोर थोड़ी है धनुआ, अपने लिए होंगे तेरे पापा गुंडा, मेरे लिए थोड़ी है। छाती चौड़ा कर आएगा धनुआ तेरे घर में, जा हमने कह दी। ठीक है तो फिर जाने तो सब्बो के पापन ने घर में घुसरी मत आके तेरी गर्दन काट के अपने घर के दरवाजे पर लटका देंगे आके पापा। होली वाले दिन थोड़ी कुछ कह देंगे वो मोते। तो चलो जाइए भैया। सब्बो बेटी का पता चला कहाँ पर है वो बॉस मैं बाहर घूमने गई है तुझे पता नहीं है, किसी ने हमको धमकी दी है। उसने साफ साफ कहा है होली के दिन तेरे घर में से कोई ना कोई खत्म करके जाऊंगा और मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई हाथ लगाए। तो जल्दी से जल्दी सबको जहाँ भी है ढूंढ के लाओ उसे। जी बॉस। अरे बॉस लो मैम आ ही नहीं घर पर, चल अब तो निकल यहाँ से। जी बॉस। अरे पापा क्या हो गया, क्यों इतने नाराज लग रहे हो? अरे मेरी फूल जैसी बेटी सुबह से मेरे को दिख नहीं रही तो नाराज तो होऊंगा ही। तेरी ही टेंशन लगी हुई थी मेरे को कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे मैं तो पापा अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने गई थी। अरे पापा मैं 1-1.5 घंटे पहले ही तो घर से बाहर निकली थी, सुबह से तो मैं घर पर ही थी। पर बेटी मेरी नजर नहीं पड़ी थी ना तेरे पे, तो मैं तो परेशान होऊंगा ही। देख बेटी कल की होली है तो मैं नहीं चाहता तू घर से बाहर निकले। अब की बार बेटी तेरे को होली पर घर पर ही रहना है, कोई होली वोली नहीं मनानी तेरे को। क्या पापा होली के दिन घर पे ही रहना है? पर मैं होली के दिन घर पे अकेली पड़ी क्या करूंगी? मेरे यार दोस्त होली मना रहे होंगे, रंगन में कूद रहे होंगे, रंगन में खेल रहे होंगे, तो मैं घर पे क्या करूंगी अकेली पड़ी हुई? अरे बेटी मैं ये सब तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पर मुझे तो यहाँ कोई भलाई ना देख रही। अरे बेटी अब की बार कलरों में केमिकल मिला के बेचा जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई तेरे चेहरे पर केमिकल वाला कलर लगाए और तेरे चांद जैसे चेहरे पर कोई दाग आ जाए। बेटी मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं जाऊंगी अपने यार दोस्तों के संग होली मनाने। मैंने तेरे से कहा है ना अब की बार तू कोई होली नहीं मनाएगी। तेरे को अब की बार घर पर रहना है तो सिर्फ घर पर ही रहना है। मैंने जो कह दिया तो कह दिया, चल अब जा अपने रूम में। बॉस नेक्स्ट सब्बो बेटी से आराम से बात कर लेते, वो आपने गुस्सा कर दी। अरे इतनी देर से मैं आराम से ही तो बात कर रहा था, प्यार से ही तो बात कर रहा था, पर ऐसे प्यार से मानेगी वो तुझे लग रहा है? उसकी जान का खतरा है अब की बार होली पर और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची से कोई हाथ लगाए और उसको कोई नुकसान पहुंचाए। मैं भी देखता हूँ वो कौन सा गुंडा है जो मेरे घर में घुसकर होली पर मेरी बेटी की जान लेगा। उसे पता नहीं है उसने किससे पंगा लिया है। अगर वो गलती से मेरे घर में घुस भी गया ना तो उसकी मैं अपने घर में ही समाधि बनवा दूंगा। अब तो खुद ही आ जाएगी घर में, तो बाहर लेकर के मैं आऊं तेरे घर पे? वो धनुआ मेरे पापा मेरे को घर से बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रही है? तेरे पापा तो को घर से बाहर ना आने दे रहे? हर बार तू होली पे घर से बाहर आ रहे और अब की बार बहाने बना रही है। देख चुपचाप आजा घर से बाहर लेकर के, पूनम भी आने वाली है और भज्जी मेरे संग ही है, साथ में मिलकर होली खेलेंगे।
अरे मैं नहीं आ सकती, मैंने पापा से बहुत जबरदस्ती करी है, पर मेरे पापा मेरे को घर से बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब समझो, मैं तू कल वाली बात पढ़ रही है ना, मैं जब तक तेरे घर पे ना आऊंगा और तुझको कलर ना लगाऊंगा तब तक तू घर से बाहर ना लेकर के आएगी, है नहीं? अरे वो बात नहीं है धनुआ, मेरे पापा कल से बहुत टेंशन में हैं, इसलिए मेरे को घर से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। देख मेरे सामने बहाने तो बना मत। अगर तू यूं ही चाह रही है ना मैं तेरे घर पे आऊं और तेरे घर पे आकर तुझको कलर लगाऊं तो मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे। धनुआ तू घर पे मत आइए, मेरे पापा बहुत गुस्सा में है आज। अरे तेरे पापा कितने भी गुस्सा में हो, चाहे तेरे पापा मोको अपने घर पे जानते क्यों ना मार दे, पर धनुआ तेरे घर पे जरूर आएगा। पागल बता रही है। मैं समझ रहा हूँ तेरी चालाकी है, तू यूं चाह रही है ना मैं तेरे घर पे मैं डर के मारे। अरे धनुआ अच्छी तरीका से जानता है तेरे को, मैं समझ गो तू जब ही आएगी घर से बाहर लेकर के, जब तक मैं तेरे घर पे आकर तुझको कलर न लगा दूंगा। धनुआ मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, तू घर पे मत आना, मैं तेरे से मना कर रही हूँ, मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं आज। हेलो हेलो धनुआ, क्या कह रही है सब्बू? यो कह रही है कि मेरे पापा मुझको घर से बाहर ना आने दे रहे। अरे वो कल की बात पड़ रही होगी, वो जब तक घर से बाहर ना आएगी लेकर के, जब तक तू आके घर पे वाकू रंग ना लगाने जाएगा। हाँ मैं समझ गया बाकी बात है। यो कह रही है कि तू घर पे मत आइए, बहुत खतरा है, मेरे पापा बहुत गुस्से में बैठे हैं। डरा रही है तो पर तू आके घर पे लगाया ना तो कल तो यो कह देगी ना तू डर गो ना, देख ले मैं पहले कह रही तू मेरे घर पे ना आ सके मुझको रंग लगाने, ऐसे कह देगी। फिर ऐसे कैसे कह देगी? मैं अभी जाऊंगा वहाँ के घर पे और वहाँ के घर में घुस के रंग लगा के आऊंगा वहाँ को। डरपोक समझ रही है मुझको। और इन गुब्बारे ने फोड़ी मत, मैं जब तक सब्बू ना बुला लाऊं ना तब फोड़ेंगे एक संग इन गुब्बारे ने, ठीक है? हाँ जा तू बुला ला वाको। सब्बू सब्बू, अरे कहाँ है सब्बू? ले आ गया धनुआ तेरी ख्वाहिश पूरी करने। तू क्या सोच रही थी धनुआ डर जाएगा, तेरे घर नहीं आएगा तुझको गुलाल लगाने? ना लाडली ना, धनुआ इतना कमजोर नहीं है जितना तू समझती है। चल आप जल्दी, धनुआ आ गया है तेरे घर पर, पिचकारी लेकर गुलाल लेकर। जल्दी आ जा तू मेरे सामने, अभी तेरे को लाल पीली हरी कर देता हूँ सब्बू। सब्बू मादरचोद कौन आ गई मेरे सामने? अच्छा तो तू है वो गुंडा जो हमारी मालकिन को खत्म करना चाहता था? क्या बोल रहे हैं? अरे तेरा तो हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से देखना चाहते हैं कि वो कौन है जो हमारे मालिक को धमकी दे रहा था और हमारे मालिक के परिवार में से किसी एक को खत्म करना चाहता था। हमारी तो आंखें तरस रही थी तुझे देखने के लिए। तो तू है वो आखिरकार गुंडा? मैं कोई गुंडा गुंडा ना हूँ, मैं सब्बू से मिलने आया हूँ। वो तो हमें सुबह से ही पता है कि कोई सब्बू मालकिन से मिलने आएगा। बता दिया तुम्हें सब्बू ने? मैं यहाँ आऊंगा। अरे हमें सब्बू मालकिन ने नहीं बताया है, हमें बॉस ने बताया है कि कोई सब्बू मालकिन का मर्डर करने आएगा और तू आ गया यहाँ पर। भाई साहब मैं तुम्हारी सब्बू मालकिन ने मारने ना आया, मैं तो बस गुलाल लगाने आया हूँ। मैं क्या मारूंगा सब्बू? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो मैं निकालूंगा तेरी। सब्बू के पापा मैं सब्बू मारने ना आया हूँ, मैं सब्बू को दोस्त हूँ, मैं गुलाल लगाने आया हूँ बस। साथ में पड़े सब्बू और मैं तो होली खेलने आया हूँ सब्बू से। लड़को पकड़ लो इसे और ले चलो मेरी सीक्रेट जगह पर। अब इसे पता चलेगा कि इसने कौन से पंगा लिया है और किसकी बेटी को मारने की बात कर रहा था ये। पकड़ लो इसको। अरे मैं तो सोच रहा था कि इतनी किस्में हिम्मत आ गई जो मेरे को धमकी दे रहा है, खुलेआम मेरी बेटी को मारने की बात कर रहा है। एक बार को तो मैं मजाक में ले गया था कि शायद किसी ने गलत नंबर मिला दिया है, पर अब पता चला तू तो सच में मेरे घर में घुस आया। अगर आज मैं थोड़ी और लापरवाही कर देता तू तो सच में मेरी बेटी को मार गिराता। अब देख इसका इल्जाम क्या होता है। भाई साहब मैंने तुमको कोई धमकी नहीं दी है, तुम खामखा मुझको मारने की बात कर रहे हो। मैं तो सब्बू के संग पढ़ूं, सब्बू को दोस्त हूं और वागू रंग लगाने आया मैं तो। और तुम और तुम्हारे आदमी खामखा शक कर रहे हो। मैं सब्बू का दोस्त हूं। अरे मैं तो बस रंग लगाने आया था सब्बू के। बहुत बढ़िया चाल खेली है तूने। अरे तेरे क्या दिमाग में चल रहा है हम तेरी बातों को मान लेंगे, तुझ पर विश्वास कर लेंगे? अरे मेरे घर पे तुझ जैसे कितने गुंडे आए और कितने मर गए और कितनों को मैंने अपने घर में दफना रखा है। तू अभी जानता ही क्या है मेरे बारे में, पर अब जान जाएगा। अब पता चलेगा तेरे को तूने किसको धमकी दी है और किसकी बेटी को मारने की बात की है। मेरे भाई की बेटी को मारने की बात ना करी, तुम समझ ना रहे हो मेरी बात है। मैं मूर्ख हूँ जो खामखा तुम्हारे घर पे आ गया। मेरी किस्मत फूटी जो तुम्हारे घर पे भाग आया। मैंने अपने दोस्त के संग रोटी न बनाई। चुप रहिए भाई साहब, पापा चुप रहिए, हटा लो यार। अभी तो यू चुप ही रही है, अभी तो यू घुसेगी भी, अभी तो तेरी गांव में पूरी जाएगी यू। सबको का पापा एक बार सबको बुला लो तुम, ऐसे मत करो मेरे संग।
पापा बुला लो, मैं वहाँ का दोस्त हूँ। कितनी बार बताऊँ मैं तुमको? मैंने ना दी है तुम्हारी बेटी को मारने की धमकी। मैं तो बस होली मनाने आया आज के दिन। मैं आतंकवादी ना हूँ, मैं कोई गुंडा ना हूँ, मैं बस एक स्टूडेंट हूँ। तुम्हारी बेटी को एक छोटा सा दोस्त हूँ मैं। बस एक बार बुला लो, अपनी बेटी है। मैंने ना दी है तुम्हारी बेटी है धमकी। वो बता दे कि मैं कौन हूँ कौन ना हूँ। चुप कर। ओए सबको बेटी को ला बुलाकर। ठीक है बॉस। अगर मेरी बेटी ने तुझे ना पहचाना, सब में पहले तेरी गांड में यूं बल्लम घुसेगी, फिर तेरे हाथ अलग करूंगा, फिर तेरा सिर अलग करूंगा, फिर अपने घर में ही दफना दूंगा तुझे। काय को बुला? यानी अब का कहती पापन ते आके? बेटी इसे पहचानती है तू? सब्बा सब्बा मोहतर वाले आते। तेरे पापा मार देंगे मगूतर वाले मगू। अब पापा यू काय को लटका रखा तुमने? मेरा दोस्त है, यू स्कूल में पढ़ा मेरे संग। अब मेरे स्कूल के दोस्तों ने तुम्हारा का बिगाड़ दिया पापा, जो तुम इन्हें भी मारने पे तुले हो। बेटी ये तेरा सच में स्कूल का दोस्त है? 5 साल अंदर मेरे संग पढ़ रही हो स्कूल में, और का बदसलूकी कर रहे हो तुम यहाँ के संग? अरे वो बेटी मेरे से गलती हो गई। गलती है गई? क्या गलती है गई? वो बेटी कल मेरे को किसी ने धमकी दी थी और होली के दिन तेरे को मारने की बात कर रहा था वो। मैंने सोचा कि यही वो लड़का है जो तुझे मारने आया है। एक बात बताओ तुम पापा, तुमको यूं कहीं तक गुंडा दिख रहा है? तुमको यहाँ की ये भोली सी शकल ना दिख रही? तुम्हें लग रहा है यहाँ की शकल देख के यूं तुमको धमकी दे सके? अरे बेटी वो उतारो तो नीचे जल्दी। हाँ अभी उतरवाता हूँ बेटी। धनुआ कुछ करो तो ना मेरे पापा ने तेरे संग। तेरे पापा मेरी गाड़ में बल्लम सी घुसा रहे। बेटी अभी घुसाई नहीं है, बस छुपाई है अभी। हाँ अभी छुपाई है बस, मैंने घुसाई नहीं है। उतारो यहाँ को जल्दी नीचे।